मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं, पुनः निवेदन करते हैं, जो उन्होंने गाइडलाइन दी है उसमें कुछ संशोधन करके ये जो डीजे वाले हैं इनके 2 बॉक्स की जगह इनको 6 बॉक्स की परमिशन दी जाए और इनके काम को वापस सुचारू रूप से चालू किया जाए। डेसिबल की बात कर रहे हैं, माइनस की बात कर रहे हैं, हम उसका विरोध करेंगे। सबसे पहले तो 2 बॉक्स की परमिशन के साथ हम काम नहीं करते। जब बारात में गेजिंग होती है, शादी में गेजिंग होती है, तो 2 बॉक्स किसी मामूली जाते हैं और 4 ढोल मिलकर बैकअप कर देते हैं, डाउन कर देते हैं। इसके अलावा डेसिबल की बात आती है तो हम लोग जो डेसिबल है अभी यहाँ पर लाइव मीटर देख लिए 50 से 60 डेसिबल अभी सारा तो बिना किसी साउंड। हम लोग चाहते हैं कि शहर के 8वां एसडीएम और कलेक्टर साहब हम लोग लाइव कॉन्सर्ट के साथ, लाइव के साथ, डेमो के साथ हम अपना मानक चाहते हैं। और हमें चाहिए कि आने वाले सीजन में हमें 4 से 6 की परमिशन दे दी जाए, जिससे हम जो बुकिंग है उसमें अपने आगे अपने रोजगार आगे बढ़ाएं। वरना हम लोग जो है बेरोजगारी कगार पर लगभग खड़े हैं और आगे भुखमरी कगार पर खड़े हो जाएंगे। लोगों ने लोन लिया है, घर गिरवी रखा है, गहने गिरवी रखे हैं, उसके बाद लोगों ने सामान लिया है। अब यदि सामान वो रखकर हम लोग कबाड़े के भाव बेचेंगे तो आज की तारीख को भोपाल के एमपी में डेसिबल की बात हो रही है 70 तो नहीं चल रहा है जी। मैडम मैं बिल्कुल आपको देने रेडी हूँ, लेकिन मेरी आगे तक बात पहुँचने देगी। और इसके अलावा एक चीज़ और है, ये आज मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ, बट 24 तारीख को मैं पूरे एमपी के डीजे के साथ हो सकेगा तो सीएम साहब के घर का घेराव भी करूँगा। मुख्यमंत्री सभी डीजे वाले एकत्रित हुए हैं कि अभी हाल ही में सीएम साहब ने जो आदेश दिया है साउंड से रिलेटेड, ये डीजे पे 2 बॉक्स रहे तो उससे हमारा धंधा चौपट हो गया है। तो हम यही हमारी मांग है कि हमें कम से कम इतनी राहत दी जाए 6 बॉक्स की लगभग, कि जिससे हम 100-200 लोगों की जो बारात है उसे सुचारू रूप से हम संपन्न कर पाएँ, तभी हमें बुकिंग मिलेगी। नहीं तो 2 बॉक्स में हमें कौन बुक करेगा? हमारे सामने अभी रोजी रोटी का संकट आ गया है। हमसे जुड़े जो परिवार हैं 20-25 घर पलते हैं एक डीजे से, वो सब भुखमरी की कगार पे जाएंगे। तो अभी आपको कलेक्टर महोदय ने क्या आश्वासन दिया है? अभी कलेक्टर साहब ने हमको ज्ञापन दिया है, ऊपर बात करेंगे और मतलब हमें कुछ निराकरण मिलने की संभावना उन्होंने बताई है। वो तो कुछ नहीं, हम मिल वाले सारे मुद्दे को विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो उसको 4 से किया जाए, जिससे हमें आने वाले सीजन शादी के समय में हमें काम करने में कोई चीज़ का सामना करना पड़ेगा। और अभी आने वाले सीजन में हम लोग ये चाहेंगे किसी प्रकार की अनुमति की बात न रखी जाए। अगर आपकी इन मांगों को नहीं माना गया, हमारी यदि मांगों को नहीं माना गया तो हम आगे आने वाली 24 तारीख को जो एमपी लेवल की आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं और ठीक नहीं माना गया तो हम लोग धरने पर रोड पर बैठ जाएंगे और कुछ लोग हम लोग आत्महत्या करने को तैयार हैं, जिन्होंने लोन लेकर अपना कारोबार चालू किया है। अगर हमारा काम ऐसे ही बंद हो गया तो हम अपने आप में पेट्रोल डालकर आग लगा के मर जाएंगे। हमारा ये कहना है कि हमें 6 बॉक्सों की अनुमति दी जाए, जिससे हम अपना काम सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। और मुख्यमंत्री से हम ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमें आदेश दें कि हम अपना काम चालू कर सकें। तो अभी जो नई बुकिंग आपके पास आ रही है वो आप कर रहे हैं या मना कर रहे हैं? लोगों ने पेपर में पढ़ लिया, सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़ पर देखकर टोटल अभी बुकिंग जो है 0 हो चुकी है। क्या है उसमें 2 डीजे बॉक्स की परमिशन है, जो कि नाकाफ़ी है और ना कोई हमें बुक करेगा, ना हम हमारा चला पा रहा है। हम उसमें थोड़ा राहत चाहते हैं और शासन द्वारा तय मापदंडों के अनुसार हम काम करने रेडी हैं। 10 बजे बंद तो बंद, केवल हमें 6 बॉक्स की परमिशन चाहिए, जिससे हमें डीजे की बुकिंग भी मिलेगी और हम हमारा परिवार पाल लेंगे। अभी क्या है सीएम साहब को ये थोड़ा हम मिलके ये बताना चाह रहे हैं कि एक डीजे से 20 से 25 परिवार पल रहे हैं। जो रोड लाइट उठाते हैं पन्नी बीनने वाले, उनके घर भी 400 रुपये पहुँचता है जिस दिन हमारे पास बुकिंग रहती है। डीजे पे जो लड़के काम करते हैं, ऑपरेटर काम करते हैं, ड्राइवर काम करते हैं, हम सबके परिवार सभी उसी में पल रहे हैं। हमने से कई मैडम ने क्या कहा, मैडम ने हमसे ये आश्वासन दिया है कि हमारी बात ऊपर तक पहुँचाई जाएगी। अभी कलेक्टर साहब हैं यहाँ पर। 24 तारीख को जो धरना उसको लेकर कोई बड़ी रणनीति अपनी नहीं? हम सीएम साहब से मिलके बस हमारी बात रखना चाह रहे हैं, हमें इसमें राहत दी जाए, नहीं तो हमारे सामने भुखमरी
क्या आवेदन दिया यहाँ पे आज ये आपने? आवेदन ये दिया है कि डीजी के विषय में दिया है कि हमें 6 बॉक्स की परमिशन दी जाए और कुछ लोग हमारे दिल्ली में करीब 500 550 से भोपाल भी हैं यहाँ पर। किसी ने अपनी रजिस्ट्री रखी है, किसी ने गहने रखे हुए हैं, कोई कर्जे में डूबा हुआ है। तो हमें मतलब परमिशन दी जाए कि इतने डिसिप्लिन में हम बजा सकते हैं, मतलब चालू होना चाहिए हमारा व्यवसाय। अभी हमने ये ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी बात ऊपर पहुँचाई जाएगी। अभी जो गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से अगर हम ये ट्रैफिक का शोर नापेंगे तो ये ट्रैफिक का शोर ही 75 dB होता है। तो इस जो वो गाइडलाइन है उसके हिसाब से तो हम हमारा धंधा कर ही नहीं सकते। पर ये आश्वासन हम देना चाह रहे हैं, देते हैं, मतलब हम लिखित में भी देंगे ये चीज़ कि कम साउंड में, जिससे आसपास के एरिया में किसी पब्लिक को, नागरिक को दिक्कत ना हो। ठीक है, 10 बजे बंद तो बंद, ट्रैफिक जाम ना हो, साइलेंट जोन है वहाँ डीजे नहीं बजाएंगे। इन शर्तों पे हम काम करने रेडी हैं और ये हम लिखित में भी सरकार को देने तैयार हैं। और जो हम में से उल्लंघन करे, हम पे कार्रवाई हो, हम उसके लिए भी हम अपनी स्वीकृति दे रहे हैं प्रशासन। अपनी तरफ देखा जा रहा है आशा भरी निगाहों से कि भोपाल वाले कुछ करेंगे। ठीक है, भोपाल वाले पहले आपस में लेकिन 50 टांग खींचने में लगे हैं। लेकिन और वो समय नहीं है। यूनियन को आश्वस्त करते हैं, प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो प्रयास हम कर रहे हैं और भगवान ने चाहा तो शायद हम फिर से एक बार निर्णय के खिलाफ जीत कर आएंगे। लेकिन अगर इस नियम के विरुद्ध कोई गया तो यूनियन का फर्ज बनता है, वो मैं यूनियन को बार बार बोल रहा हूँ। भैया ये भी क्लियर है, पूछना चाहते हैं आप क्या निर्णय लेंगे अगर नियम के विरुद्ध गया तो आपके पास क्या भैया ये भी कार्रवाई की क्लियर है, व्यवस्था? अगर इस बार नियम टूटा तो अगली बार से ना मैं किसी मीटिंग में आऊंगा ना कहीं आऊंगा। क्लियर है, बार बार मैं बोल रहा हूँ नियम तोड़ने के। आप यहाँ खड़े हैं, मैंने ग्रुप में भी डाल के रखा है। आप यदि 4 टाप 2 में से 4 टाप के लिए एग्री हो तो आगे बढ़ेंगे और नई मिशन दिलवाओगे। नहीं, मेरे भाई बस सभी भाइयों से निवेदन है, अगर लंबा चल रहा है तो तुम्हारे हाथ में, और नहीं तो मैं कह रहा हूँ अभी ये लड़ाई लड़ रहे हो, अभी मेट्रो आएगी, क्या नया नियम आएगा, फिर एक लड़ाई लड़ने को तैयार। एनजीटी से अभी तक कभी आचार संहिता आ जाती है, कभी मुख्यमंत्री जी आ जाते हैं, कभी कमलनाथ जी की सरकार आ जाती है, कभी कोविड आ जाता है। अब ये नियमों से लड़ते लड़ते भी मतलब एक आपस में ऐसा लगने लगा है कि ये रोज की नया कहानी हो गई। अगर रोज की कहानी खत्म करना है, एक नियम बना लो, उसको प्रस्ताव को पास करा लो और उसी के हिसाब से चलते रहो। नहीं तो फिर ये रोज का आपका है ही कि भैया 25-50 इकट्ठे हो जाओ, जितने हैं पूरे आते नहीं हैं, जो आते हैं आपस में विचार मतभेद, किसी की कोई बात किसी की कोई बात। भाई संगठित हो जाओ, एक जैसे हो जाओ और एक जैसे विचार के साथ हो जाओ, तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे। और मेरी बात से अगर आप लोग सहमत हो तो आप खुद ही अपने हाथ उठा दो। यादव जी ठीक है, एक जन अंदर आके ले लो। जी।